किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बसंतकालीन गन्ने की बुआई प्रारंभ होने वाली है। कौन सी किस्म लगाएं, आज हम इसके बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे आखिरी तक कि हर वैरायटी की अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस क्या रही है। उसके फोटोग्राफ हमने डाला है। शुरुआत में हमने ये डाल दिया है कि गन्ने के बीज को कटर से कैसे काटना है। पौध उगा करके आप गैप फिलिंग कर सकते हैं। और बीच में हमने ये भी डाला डाला है कि सीड का ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। लगाने के दो ही अच्छे मेथड हैं। एक ट्रेंच का हमने यहाँ पर दिखाया है, ट्रेंच प्लांटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा रिंग पिट का प्लांटिंग कर सकते हैं। जो संस्तुत मात्रा है खाद की और बीज की और दूरी 4.5 फीट रखें। ये रिंग पिट का यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है। कोई भी वैरायटी हो, अगर अच्छा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका उत्पादन 80-90 कुंटल बीघा या मोटे तौर पर 400 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आ सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस समय चूँकि 238 गन्ने की किस्में रेड राट बिल्ट, रूट स्टॉक बोरर, मिलीबग, टॉप बोरर, पोका बोइंग जैसी बहुत सी बीमारियां और कीट लगे हुए हैं, जिससे इस वैरायटी को बदलना अपरिहार्य हो गया। लेकिन किसानों के सामने प्रश्न ये है कि किस गन्ना किस्म से इस वैरायटी को बदला जाए। तो सबसे पहली जो किस्म है और सबसे ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, किसान भाइयों आपको भी जानकारी होगी, CO0118। अगर 238 को कोई उपज में इस समय टक्कर दे सकता है तो केवल 0118 की जो अच्छी बात है कि लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है और जमाव बहुत तेज़ी से होता है। बस कमजोरी है कि टिलरिंग नहीं होती है। रैटून अगर सही समय पर पौधे की कटाई ना की जाए तो रैटून अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर कम मिट्टी डाल करके इस वैरायटी की बुआई कर दी जाए तो इसमें अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वैरायटी में वो सारे कीट और बीमारी हैं जो 238 में, इसलिए इसमें ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, सीड का ट्रीटमेंट, ये सारे काम करने के उपरांत ही इस वैरायटी की बुआई आसानी से की जा सकती है। नंबर 2 पर जो किस्म है जिसको किसान भाई पसंद कर रहे हैं और जिसका अच्छा उत्पादन है, वो है कोसा 13-235, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस वैरायटी की अगर गन्ने की मोटाई बात करें, मध्यम मोटाई की ये वैरायटी है। जमाव अच्छा है, टिल्डिंग अच्छी है, किसी भी महीने में बोया जा सकता है। जैसे 118 को अप्रैल में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन इस वैरायटी को आप शुरुआत से लेकर के और लेट तक लगा सकते हैं। इस वैरायटी की एक ख़ास बात है कि लंबाई अच्छी होती है। हाँ, परिष्टिक वेट यानी एक गन्ने का वज़न अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आखिरी तक अगोला हरा रहता है, वैरायटी ये बढ़ती रहती है। इसलिए नंबर 2 पर जो वैरायटी है वो 13-235 है, जो ख़ास तौर से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमारे किसान भाई पसंद कर रहे हैं। और पिछले साल जो रकबा था उसका 6 गुना रकबा इस बार है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये और तेज़ी से बढ़ेगा। अब तीसरी वैरायटी जो नई निकली है उसमें COL के 16-202, हमने आगे इसके फोटोग्राफ डाले हैं। 16-202 अच्छी वैरायटी है, चूँकि इसकी जो उत्पादकता शोध में प्राप्त हुई है 93 टन प्रति हेक्टेयर की है। और साथ ही में जो शुगर का पड़ता है वो भी ठीक है। वैरायटी हार्डी है, बहुत तेज़ी से इसका जमाव होता है, टिल्डरिंग बहुत अच्छी है। लंबाई 238 और 118 के बराबर इस वैरायटी की हो सकती है। तो ये एक वैरायटी है, प्रॉमिजिंग वैरायटी हो सकती है, जिसको किसान भाई बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमने 118 का प्लाट दिखाने की कोशिश की है कि अगर किसान भाई अच्छा गन्ना ट्रेंच विधि से लगाते हैं, जो मेथड संस्तुत है, तो इस तरीके का गन्ना आपका हो सकता है। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो 18-231, जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से निकाली गई। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम इस वैरायटी को देखते हैं तो लंबाई बहुत अच्छी है इस वैरायटी की। हाँ, फ्लावरिंग इसमें और 16-202 में दोनों में इस बार देखी गई थी, लेकिन इस बार क्लाइमेट चूँकि थोड़ा सा परिवर्तित है, इसलिए इस वैरायटी में कुछ फ्लावरिंग आई थी। अदरवाइज ये वैरायटी बहुत अच्छी है। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा 118 आपको दिखाने की कोशिश की है। 118 में अगर आप देखेंगे तो पौधों की संख्या कम हो जाती है। अगर मिट्टी आप कम डालें और शुरुआत से सीड का ट्रीटमेंट बढ़िया करें, ऊपर का गन्ना बोएं, 2 आँख की गन्ने की बुआई करें तो अच्छा होता है। रिंग पिट मेथड में अगर बुआई करते हैं तो खासतौर से 13-235 और 15-023 जो वैरायटी हैं, लाजिंग की जो समस्या है
वो समस्या आपकी ख़त्म हो सकती है अगर रिंग पिट मेथड से आप गन्ने की बुआई करते हैं। लेकिन रिंग पिट में ये आपको अवश्य ध्यान रखना है कि 15 मार्च के बाद रिंग पिट मेथड से गन्ने की बुआई न करें। उसके पहले ही जो आप बुआई कर सकते हैं। और दूरी ज़रूर ध्यान रखें कि लाइन में 5 फीट की दूरी रखें और जो बीच में है 1.5 फीट से ज़्यादा जगह ना छूटनी पाए। 75 सेंटीमीटर का आपका गड्ढा होता है, जिसमें 37 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कवर हो जाता है। लगभग 2-2 फीट कवरेज हो जाता है। 1.5 फीट से ज़्यादा जगह और नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पौधों की संख्या पर्याप्त रहे। ये यहाँ पर हमने 17-231 दिखाया है। ये वैरायटी हालांकि बढ़ती कम है, बहुत अच्छी बढ़वार नहीं है लेकिन अच्छी है। COL के 14-201 इस वैरायटी ने काफ़ी निराश किया है किसान भाइयों को, इस लिहाज से कि अगर इसको लेट आपने प्लांटिंग कर दी तो ये 6-7 फीट की केवल हो पाती है। और जल्दी प्लांटिंग करके आप इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, चूँकि इसमें लाजिंग कम होती है। ये हमने यहाँ पर 16-202 दिखाया है, इसके बगल में 118 भी खड़ा है और 18-231 भी खड़ा है। 16-202 की अगर हम लंबाई देखें तो बहुत अच्छी इस वैरायटी की लंबाई है। साथ ही में टिल्डिंग भी बहुत अच्छी, पॉलिस्टिक वेट भी इस गन्ने का काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो वैरायटी जिसमें हाईएस्ट शुगर है और मोस्ट अर्ली वैरायटी है, ये 18-231 हमने दिखा है और 18-231 का थोड़ा गन्ना पीछे भी था। किसान भाइयों, जो सबसे जल्दी वैरायटी पक जाती है वो वैरायटी है CO15-023। इस वैरायटी का जो उत्पादन क्षमता वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में दी है वो 76 टन पर हेक्टेयर की दी है। और इस वैरायटी के भी कुछ हम प्लाट आपको दिखाएंगे जो बहुत अच्छा किसान भाई गन्ना उत्पादन कर पाते हैं। हाँ, इस वैरायटी को आप लगाएं ज़रूर, चाहे 2 बीघे ही लगाएं और वहाँ पर लगाएं जहाँ जंगली जानवरों से और नुकसान से इस वैरायटी को बचा सकते हो। हमेशा इस वैरायटी को 4 फीट पर लगाएं, बंधाई लगातार करते रहें, नाइट्रोजन कम डालें, सिंचाई बहुत ज़्यादा न करें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही सिंचाई करें। सिंचाई करके चूँकि इसका रूट जोन यानी जो जड़ों की संख्या काफ़ी कम होती है, इस कारण इस वैरायटी में वेस्टर्न यूपी में देखा गया कि यील्ड काफ़ी कम हो जाती है और बारिश के बाद ये वैरायटी काफ़ी डैमेज दिखाई पड़ती है। 3 चीज़ें इस वैरायटी में 15-023 में नहीं करनी है, वो ये कि बहुत लेट प्लांटिंग नहीं करनी है। बहुत सारे किसान भाई इसको बताते हैं कि नहीं, गेहूं की बुआई के बाद प्लांटिंग करें, नहीं करनी है, केवल मार्च तक इस वैरायटी की प्लांटिंग करें। और नाइट्रोजन जुलाई, अगस्त, सितंबर में बिल्कुल ना डालें। साथ ही में ये ध्यान रखें कि पेस्ट पॉपुलेशन, बोरर की पॉपुलेशन ना मेंटेन होने पाए, उसके लिए 2 बार इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे ज़रूर करें। इस वैरायटी में ज़्यादा पानी ना लगाएं। अगर इस वैरायटी में ज़्यादा पानी लगाएं, जड़ें गहराई तक दूर तक नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण विंटर सीजन में वैरायटी बहुत पीली सी दिखाई पड़ती है। और इस वैरायटी में एक ख़ास बात और ध्यान देनी है कि कम से कम ट्राइको कार्ड का ज़रूर प्रयोग करें, जिससे बोरर, जो इंटरनोड बोरर आते हैं, वो कतई इस वैरायटी में ना आने पाएँ। एक अच्छी वैरायटी है। जल प्लावित क्षेत्रों में आप COL के 94-184 लगा सकते हैं और 94-184 के अलावा 13-231 वैरायटी उसको लगा सकते हैं और 98-014 लगा सकते हैं। ये 15-023 हमने यहाँ पर दिखाई है। ये भी 15-023 का प्लाट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर गन्ना इसका हो जाता है। और ये है 13-235, बिल्कुल इसका अगर देखें बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, लंबी पत्तियां हैं। और ये भी फिर से हमने यहाँ पर 15-023 के पौधे दिखाए हैं, देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। ये 14-201 है, हालांकि बहुत अच्छी इसकी उपज हो सकती है अगर समय से इसकी प्लांटिंग करें। ये भी 14-201 हमने दिखाने की कोशिश किया और ये आखिरी में हमने 13-235 दोबारा से आपको दिखाया है, चूँकि ये बहुत अच्छी वैरायटी। तो कंक्लूजन ये है कि इन वैरायटियों को आप चयन कर सकते हैं।